ये जरूर पता होने चाहिए आपको। हालेलुया। मेरे मन में चला था मैं तुमको शांति के ऊपर वचन दूं। किसके ऊपर? जब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप लोग चाहते हो ना शांति चाहिए, कितने चाहते हैं शांति चाहिए? बोलो मैं गुस्सा लेके जाऊंगी। अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं लेके जाओगे? अच्छा, गुस्सा तो नहीं दिखाते ना। 14 उसका 27, यूहन्ना 14 उसका 27 नया नियम। शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया। पहले क्या बोला प्रभु ने? मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। क्या कह रहा है प्रभु यीशु ने? कौन सी शांति दी? अपनी शांति। शांति किसी कहीं नहीं है, किसी स्थान में नहीं है। आप सोच रहे हो मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, वहां घूमने जा रही हूँ, किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही हूँ, आपको शांति नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु ने अपनी शांति दी। कौन सी शांति दी? भटकुओं को शांति दी। क्या दी? आज हम शांति ढूंढ रहे हैं, शांति मिली नहीं। हम सोच रहे हैं शायद मुझे कुछ अच्छा मन का कपड़ा मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। 5 मिनट के बाद शांति नहीं मिलेगी। वो कपड़ा पहन के आप बोर हो जाओगे, उतारना ही पड़ेगा। आप महंगा कपड़ा लेके आ जाओ, लेके आते लोग शादी बरातों में लेके आते ना बड़ी खुशी के लिए। 5 मिनट के बाद आप उसी कपड़े से बोर हो जाते हो। आपको कहते हो ये कपड़ा मुझे काट रहा है, इसको उतारना ही उतारना है। करते हो कि नहीं? आपकी शांति वो थोड़ी देर के लिए होती है। आप अच्छा खा करके कुछ थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हो, बाद में कहते हो नहीं मुझे कुछ और चाहिए। तो खाने पीने में घूमने में कहीं शांति नहीं है। आप निकल जाते हो कहीं दूर घूमने स्थान पर, अच्छी जगह घूम के आए, फिर लास्ट में घर को आते हो, कहते हो वहां भी मुझे मजा नहीं आया। जब तक तुम्हारे जीवन में ईश्वर नहीं है, यानी कि यीशु मसीह नहीं है, आपको शांति मिलेगी नहीं। प्रभु यीशु ने सबसे पहले अपने चेलों को क्या बोला? तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्या मिले? प्रभु यीशु ने लड़ाई झगड़ा नहीं दिया। सबसे पहले चेलों को क्या दिया वरदान में? तुम्हें मुझ में शांति मिले। जब यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रखे गए थे, कब्र में रखे गए तो चेले सब व्याकुल हो गए। अब क्या होगा? अब कौन हमें वचन सुनाएगा? अब क्या होगा हमारा? सब घबरा गए थे, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। मैं मछली पकड़ूंगा, कोई कह रहा मैं अपने काम करूंगा, ऐसे ऐसे बातें करते चेले। प्रभु ने बोला आते ही तुम्हें मुझ में शांति मिले। एक माता एक पुत्र को देखा कैसे शांति देती है? छोटे से बच्चा देखा ना, बाप शांति दे पाएगा उसे? वो बच्चा जब रोता है ना तो बाप पहले भाग लेता है। कौन सा बाप? यही जिसने जन्म दिया है। अरे इसको मैं नहीं चुप करा पा रहा, तू ही चुप करा। वह उसको लोरी सुनाएगी, बाप को आती नहीं। आती है किसी बाप ने लोरी? आती है किसी बाप को लोरी? उसे पता मेरे को वो सुना देती है उसकी माँ ना, कोई भी लोरी सुनाएगी, अरे चुप हो जा, मगर चुप करा के रहेगी, उसे अपनी शांति देती। पर पिता ने तुम्हें शांति दी है, वो भी अपनी। हालेलुया। वह स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। तुम्हारा बाप तुम्हें शांति नहीं दे पा रहा, मगर स्वर्गीय पिता तुम्हें अपनी शांति देगा। क्या देगा? अपनी शांति देगा। कौन सी शांति? बोले हे पिता मुझे अपनी शांति दे। चाहे तू मुझे कुछ दे या ना दे, पर मुझे अब शांति दे। मैं आज तेरी शांति को लेके जाऊंगी। मुझे अपनी शांति से परिपूर्ण कर, मैं तेरी शांति से भर जाऊं, ताकि मैं भटकने वाली नहीं और ना ही मेरा मन घबराए। हे पिता मुझे अपनी शांति दे, मुझे अपनी शांति से परिपूर्ण कर, ताकि मेरा मन शांत हो जाए और दुष्ट जो मेरे मन में व्याकुल करता है और घबराता है किसी भी बात को लेकर, किसी भी संकट को लेकर, वो यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाए, फायर हो जाए, वो दूर हो जाए जो मेरे जीवन को, जो मेरे मन को व्याकुल करता है। हालेलुया। बोलो मैं आजाद हूं हर घबराहट से। हालेलुया। आप घबराते क्यों? देखो आप तो शांत रहते हो, पर आपके जीवन में अचानक घबराहट आती है। देखो यहाँ पे लिखा मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ और अपनी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है वो नहीं। प्रभु कहता संसार तुम्हें शांति देता है वाली नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ ताकि तुम्हारा मन ना घबराए। डॉक्टर आपको दिलासा क्या देता है? आपका कोई अपना अपना होता है ना, जब कोई अस्पताल में चले आता है, बोला चुप रहो, हाँ रोते हो आप, पीटते हो, जवाब आता है जी मैंने हाथ खड़े कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऊपर वाला। पर परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, मैं तुझे शांति देता हूँ, अब देख मैं चंगा करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है आप देख ये चंगा होगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मन घबरा गया। घबराता है कि नहीं? डॉक्टर जब जवाब देता है घबराता है कि नहीं? पर परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, किसी भी बात से मत घबराओ। जब परमेश्वर की शांति होगी तो प्रार्थना शांति में करोगे। हे पिता
आपने कहा है, आपके वचन में लिखा है, मैं तुझे शांति दूंगा। मैं यहाँ रो रो के परेशान हो गई हूँ, मेरा वो एक कोई भी आप कहो अपना, बोलो प्रभु आपके वचन में लिखा है मैं तुझे शांति दूंगा, मेरा रो रो के यहाँ पर बुरा हाल है। जब लाजर मर गया था तो उसकी बहनों का बुरा हाल था, रो रो कर, अरे प्रभु मैं अगर आप होते तो मेरा भाई जिंदा होता, मरता नहीं। बोला रो मत, चुप तो हो, चुप ही नहीं हो रही। प्रभु ने बोला अरे विश्वास कर, वो भी नहीं कर रही। कैसे करूं विश्वास, मर गया। रो रही। जब कोई दुर्घटना होती है तो लोग बहुत व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। प्रभु कहता है मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। प्रभु ने जिस दिन लाजर को बोला लाजर बाहर आ, और जब लाजर बाहर आ गया तब उसकी बहनों को शांति मिली। अरे मेरा मन इतना व्याकुल था भाई के मारे, भाई मर चुका है, कब्र में जा चुका है, प्रभु ने कब्र से निकाल दिया, तब उसे शांति मिली। प्रभु सिखाना चाह रहा था तुझे वो शांति मिले, तू घबरा मत, बीमारी तुझे छू भी नहीं सकती, मृत्यु तुझे मार भी नहीं सकता है। हालेलुया, मृत्यु तुझे मार भी नहीं सकती। जिस दिन से तुम शांत हो जाओगे तब भागोगे नहीं। आज मैं क्यों सिखा रहा हूं लोगों को, तुम्हें व्याकुल कराया जाता है बात से, हर बात से घबराहट डाली जाती है ताकि तुम घबरा जाओ। ये शैतान है जो तुम्हारी शांति को चुराता है। मैं एवरी डे पर डे एक बात मांगता हूं, मैं धन दौलत नहीं मांगता, सबसे पहले प्रभु से बोलता हूं प्रभु तू मुझे शांति दे। अगर मुझसे कोई लड़ रहा है मैं बोलता हूं प्रभु इस कलेश में मुझे शांति दे। वचन में लिखा है, मैं अभी तुम्हें बीच में पढ़वाऊंगा। देखो दूसरा कुरिन्थियों 2, दूसरा कुरिन्थियों 1:4, दूसरा कुरिन्थियों 1:4। शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। हालेलुया, देखो वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। हालेलुया, वचन क्या कर रहा है, वह हमारे सब कलेश, कलेश समझते हो ना, लड़ाई झगड़े को कलेश बोलते हैं ना, क्या लिखा है वचन में, वह हमारे सब कलेश में शांति देता है ताकि उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। आज लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो फोन आता है, पास्टर जी लड़ाई हो गई, मेरे पड़ोसी मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। हम यहाँ से क्या प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इन्हें शांति दे। इस वचन को निकाल कर बोलता हूं मैं हमेशा, मुझे पता है अंदर से रोकिए जरा, यहाँ लिखा वह हमारे सब कलेशों में शांति देता। हालेलुया, और क्या लिखा, ताकि उस शांति के कारण जो हमें परमेश्वर देता है उन्हें भी दे सके। ये क्या लिखा, उन्हें भी दे सके। जब शांति तुम्हें मिलेगी तभी आप दूसरे को भी दे सकोगे। हालेलुया, मेरी बात सुन रहे हो, जब परमेश्वर तुम्हें शांति देगा तभी आप दूसरे को शांति दे पाओगे। कैसे, अगर आपके पास शांति आ गई है, आपको परमेश्वर मिल गया, आपको वो सामर्थ्य मिल गई है जिसके द्वारा आप बीमारों को बोलोगे चल यीशु के नाम से चंगा हो जा। जैसे मुझे परमेश्वर ने शांति दी, आप लोग कई बार आते हो ना, ये बीमार है पास्टर जी, आपका मन घबराया हुआ होता है, मैं कहता हूँ चल उठ और चंगा हो जा, तो परमेश्वर तुम देखते हो कि वो चंगा हो गया। कैसे हो गया, मैं शांत रहा हूं। हालेलुया, मैं परमेश्वर के आगे, समाज के आगे बग 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 नहीं करता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, पहले करता था पर मैं जब प्रभु को नहीं जानता था, पर अब बिल्कुल नहीं करता। जीवन में चेंजिंग लाया, प्रभु ने मुझे अपनी शांति दी। प्रभु ने कहा मैं तुझे अपनी शांति देता हूं, तू मत घबरा। मैं भी छोटी छोटी बात को घबराता था, लोग आ रहे हैं लड़ाई झगड़ा करने आ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है मेरे बारे में, मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे अपनी शांति दी। हालेलुया, मैं एवरीडे उसकी शांति में रहता हूं। परमेश्वर ये मेरी शांति को भंग कर रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, वचन में लिखा है मैं तुझे अपनी शांति दूंगा ताकि उस शांति के द्वारा तुम उन्हें भी दे सको जो किसी प्रकार के कलेश में हो। जब आप शांत हो गए ना तब दूसरे के घर के कलेशों को आप शांत कर पाओगे। जब आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आपको शांति नहीं दी है। आपके घर में अगर झगड़े हो रहे हैं तो ये समझ लेना शैतान आपके जीवन में घर में काम कर रहा है। ये याद रखना, अगर आप लड़ रहे हो ना, पूरा परिवार मिलकर लड़ रहा है ना, शैतान काम कर रहा है, परमेश्वर का ये वचन नहीं है। ये याद रख लेना, बहुत सारे लोग हैं आज भी झगड़ रहे हैं ना, शैतान तुम्हारे घर में काम कर रहा है। यहाँ से अभिषेक करा के लेके जा रहे हो, वह तुम्हारे अभिषेक को खराब कर दे रहा है। ले तू अभिषेक करा के आई ना, ले ये ले, शैतान ने सब पैरालाइज कर दिया तुम्हारा, और तुम गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, शांत नहीं हो। शांति सीखो पहले, शांति। प्रभु यीशु शांत रहा, वह कह रहा वह भेड़ों के बीच में गया, वह मारा गया, कूटा गया, तो भी उसने अपना मुंह ना खोला। यशायाह 53 में लिखा है ना, वह मारा गया, दुर्दशा में पड़ा रहा, फिर भी अपने प्रभु ने मुंह नहीं खोला। और तुम लोग तो अपने घर में जबरदस्ती मार कूट कर रहे हो, तुम्हें तो कोई मार भी नहीं रहा, अपने आप से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। प्रभु यीशु को कोड़े मारे ना, तब भी उसने कुछ नहीं कहा,
थप्पड़ मारा ना प्रभु ने, तब भी कुछ नहीं कहा। राजा बार बार बोला अब तो तू बोल, अब तो तू बोल। वो सुनना चाहता था ये कुछ कहे, प्रभु ने कुछ जवाब नहीं दिया। पर यहाँ से लोग छेड़ छेड़ के लड़ाई लेते हैं अपने घरों में। तुम्हें शांति नहीं है, शैतान तुम्हारे मनों में काम करता है, छेड़ कर झगड़ा करता है। मेरी बात को सुन लो, और तुम सदा गरीब रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। जिस घर में तुम झगड़े कर रहे हो वह घर प्रार्थना का घर है। प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर है, डाकू का अड्डा नहीं। डाकू के घर में लड़ाइयां होती है, देता है। सुन लो मेरी बात, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। सुनो, पहले चुपचाप बोला ना करा करो, ऐसे खड़े नहीं होया करो, वरना परमेश्वर मारता भी है। बता रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसे नहीं खड़ा होना, कभी बीच में नहीं बोलना। जब वचन दिया जा रहा है ना प्रभु के आगे, चुप रहो। प्रभु ने कहा चुप रहो, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। देखो धन कब आता है, आज धन लाने का आपको धन चाहिए ना, आज से अपने मुंह पर ना ऐसे हाथ रख लो, ऐसे ऐसे मत करना। ये हाथ ऐसे मत करो, ये हाथ ऐसे कर लो, अपने मुंह को बंद कर लो। पैसा लोग सब चाहते हैं ना अपने जीवन में कि मुझे पैसा चाहिए। पैसा तुम्हारी शांति से आता है। आज से एक बात याद रखना, खूब नारे लगाना, प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु के लहू की जय, ऐसे बोलना। आप अपने घर में ब्लेसिंग को देखोगे। खूब इसी का नारा लगाना, यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु के नाम की जय, प्रभु यीशु के नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बस यही बोलना, वरना अपने मुंह को बंद रखना। बस अपने मुंह से ना अनाप शनाप मत निकालना। 1 महीना चेक कर लेना, शांत रहना, अपने घर में झगड़ा मत होने देना। तुम्हारे घर में ना सब बदलते जाएगा। और जो तुम मिराकल मनी चाहते हो ना बार बार की मेरे अकाउंट में मिराकल मनी नहीं है, इसलिए नहीं आ रही, इसीलिए नहीं आ रही तुम्हारे अकाउंट में मिराकल मनी। पहले शांत हो जाओ, फिर चमत्कारों को देखो। क्या होगा? पहले शांत हो जाओ। कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, मैं तुझे आज मार दूंगा, तुझे ऐसा कर दूंगा, पहले शांत हो जा, घबरा मत, वचन पे विश्वास रख। उसने कहा है मैं तुझे शांति दूंगा और मैं ही तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, तो करूंगा। हालेलुया, मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। हालेलुया, तू घबरा मत। उसने कहा तू मेरे दाहिने बैठ, मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के चौकी कर दूंगा। हालेलुया, तू घबरा मत, तू भाग मत, संकट के दिन घबरा मत। बोला शांत रहे और चुप रहे, तू बैठ और प्रार्थना कर, पर शांत रहे। हालेलुया, मैं तुझे अपनी शांति दूंगा, मैं चमत्कार तेरे जीवन में करूंगा। हालेलुया, प्रभु चमत्कार करेगा। शांत नहीं हो ना तो तुम्हारे घर का धन सारा चला जाएगा, मैं तुमसे बता रहा हूं। अगर तुम्हारे घर में धन टिक नहीं रहा है तो इसलिए कि तुम्हारी बदतमीजियां तुम्हारे मुंह से खूब निकल रही है। अपने आप को बदलो, अपनी जबान को सुधारो, उस बुराई को काटो, उस लड़ाई को अपने जीवन से कैंसिल करो। ये सभी को बोल रहा हूं मैं। क्रोध तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, तुम्हारे जीवन का हिस्सा शांति है। क्या है? बोलो मेरे जीवन का हिस्सा शांति है। मैं क्रोध की आत्मा को अपने जीवन से और अपने परिवार से यीशु के नाम से बांध देती हूँ, जो हमारे परिवार में क्रोध कराती है। ऐ शैतान, ऐ क्रोध का आत्मा, मैं यीशु के नाम से तुझे श्राप देती हूँ, तू हमारे जीवनों से जड़ से सूख जा और जले। बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, और उखड़ जा और नरक में जाके पहुंच। बोल पिता ने मुझे अपनी शांति दी है। बोलो क्रोध मेरे जीवन से खत्म हो चुका है, क्रोध मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं आज से क्रोध नहीं करूंगी, मैं आज से शांत रहूंगी। प्रभु मेरी लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया, जो याद रखो, जो शांत रहते हैं प्रभु उनकी लड़ाई लड़ता है, और जो झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, उनके घर में प्रभु काम नहीं करता। आप लोग क्यों पास्टर पे विश्वास करते हो? पास्टर शांत रहता है, अकेले रहता है। आप लोग अकेले रह नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको एक कमरे में बंद कर दूं ना, अकेले आप रह नहीं पाओगे। आपको मन करेगा मैं कुछ बाहर झांक लूं, देख लूं, ताक लूं, पर मैं अकेले खुश रहूंगा। मुझे आप बंद कर दो, ताला मार दो, मुझे पता, मेरा विश्वास है मेरे प्रभु पे। आज मैं एक वचन नींद में कुछ बात कर रहा था, और मैं क्या बोला था? शैतान मेरा सारा धन छोड़ यीशु के नाम से, शैतान मेरा सारा धन छोड़ यीशु के नाम से। बार बार इसी को क्यों बोल रहा हूं? मैंने कहा शैतान से सारा धन छुड़वा रहा हूं, छोड़ सारा का सारा धन। जब ज्यादा झगड़ा करते हो तो तुम्हारा सारा धन वे लेके इकट्ठा कर लेता है। आज समझ में आ रही है मेरी बात? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या सिखा रहा है पास्टर? आ रही है बात समझ में? कईयों को नहीं समझ में आई।
तो झगड़ा उनके जीवन का हिस्सा है। झगड़ा नहीं करेंगे तो खाना कैसे पचा होगा, है ना। वह पाचन क्रिया को इनकी मजबूत करता है झगड़ा लड़ाई। अरे छोड़ती हूँ आज से ऐसे झगड़े को यीशु के नाम से, जो मेरे घर में मुझे बर्बाद करता है। हालेलुया। बोले छोड़ती हूँ ऐसे झगड़े को मैं आज से झगड़ा लड़ाई नहीं करूंगी। प्रभु ने मुझे अपनी शांति दी है और मैं उसकी शांति में बनी रहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। सुना, कलेशों में शांति देगा। देखो हमारे पास है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। इनके भी घर में झगड़ा हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट मुकदमे चल रहे हैं, पर मैं बोल रहा हूं चिंता मत करो, आपको शांति दे प्रभु, आपको शांति दे प्रभु। अब उनका घर शांत है। मुकदमे जब घर में लग जाते हैं ना, लोग पीछे पड़ जाते हैं, तब आदमी व्याकुल हो जाता है, रो रो के उसका बुरा हाल होता है। जिससे पूछो ना, जिसके घर पर लोग टूट पड़ते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, दुष्ट किसी ना किसी तरीके से आपकी शांति को भंग करना चाहता है, डर ला करके शांति को भंग करना चाहता है। आइए मेरे पास आइए, कल पढ़ोगे और उसे पढ़ोगे तभी उसकी सामर्थ्य को समझ पाओगे। मैं भी अपने जीवन से खूब झगड़े करता था, पर जिस दिन मैंने प्रभु को जाना ना, उस दिन से कान पकड़े। मैं कहा प्रभु कभी झगड़ा नहीं करूंगा, कभी झगड़ा नहीं करूंगा प्रभु, और शांत रहूंगा। और आज प्रभु ना मेरे विरोधियों को मिट्टी में मिला रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये भी एक बात याद रखना, अपने ना बैरियों को माफ करना। ये मत रखना कि कभी तू मुझे मिल गया तो तेरे को मैं मार डालूंगी, मौका मिले तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं। ये भी अपने मन से निकाल देना, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा था, मुझसे कहा और मैंने अपने बैरियों को छोड़ा। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की होगी, शायद 9 साल 8 साल होगा, 8 साल हो गया होगा जहां तक। और ना मैं भी ना बड़ा गुस्सा रखता था, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं एक दिन, ऐसा मैं बोलता था। पर मैंने अपने बैरियों से प्रेम किया फिर, और माफ किया, और दोबारा कभी झगड़ा नहीं किया। तो जिंदगी में, अपने जीवन में ना एक बात छोड़ दो कि मैं इसको माफ नहीं करूंगी, चाहे दुनिया को माफ कर दूंगी। किसी के प्रति ना अपने जीवन में बैठा मत लेना कि मैं इसे माफ नहीं करूंगी, इसने मेरा घोर अपमान किया है। सबसे माफ, फिर तुम्हें पिता भी माफ नहीं करेगा। पिता ने सबसे पहले एक ही चीज सिखाया, माफ कर तो तुझे भी किया जाएगा। एक बात याद रखना। आज लोग मुझसे ही नफरत कर रहे हैं, अबे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई। वो दूसरों को माफ तो कर रही है, मुझे पे आ गए, तूने क्यों सिखाया ऐसा वचन। अरे इसका मतलब, माफ करने का मतलब ये नहीं कि तू उसके घर में जाके बैठ जा। माफ करने का मतलब है उसका रास्ता मत रोक, उसको बुरा बुरा मत बोल, जो तू बनाप शनाप बोले थी इस चीज को छोड़ दे। और अगर तूने किसी पे झूठा मुकदमा कराया तो उससे वो छोड़ दे, वो वापस ले ले। ऐसे भी लोग हैं जो किसी ना किसी पे झूठा मुकदमा खड़ा कर चुके हैं अपने फायदे के लिए, उस मुकदमे को छोड़ दो। एक बात याद रखना, अगर तुमने किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा खड़ा किया तो उसको कैंसिल करवा देना कि मैं अपने मुकदमे को वापस लेती हूँ। किसी लालच के कारण, किसी फायदे के कारण अगर आपने ऐसा किया, किसी पर झूठा रिपोर्ट लिखवाया है, परमेश्वर तुमको माफ नहीं करेगा। उस मुकदमे को वापस ले लेना। प्रभु किसी का बुरा नहीं चाहता है, इसलिए कि उसने कहा माफ कर तो तुझे भी किया जाएगा। हमारी बात समझ में। और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। अगर आप खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हो तो इसका मतलब आपको यीशु मसीह पे विश्वास नहीं है। मेरी लड़ाई तो मेरा परमेश्वर लड़ता है, मुझे पता है। आपको यकीन है कि आपकी लड़ाई आपकी परमेश्वर लड़ रहा है। जो जिसे यकीन है ना, वो कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है, मेरा ना प्रभु एक एक विरोधियों को जवाब दे रहा है। हाँ, ढूंढ ढूंढ के प्रभु जवाब दे रहा है, और ऐसा जवाब दे रहा है ना, एक एक बैरी मेरा मट्टी में मिल रहा है। तो इसलिए मैं शांत रहता हूं। तुम लोग भी शांत रहो, प्रभु जीवन में काम करेगा। अगर आज से अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो तो अपने मुंह पर उंगली रखना और धन्यवाद पिता का करना कि हे पिता, तूने मुझे अपनी शांति दे दी है। आज से मैं क्रोध नहीं करूंगी। और जितना टाइम तुम क्रोध, चाहे बच्चों पर भी लोग बहुत सी माएं करती हैं, करो मगर क्षण भर का क्रोध। उसने कहा ऐसा भी क्रोध नहीं कि तुम भड़क जाओ आग के समान, बिल्कुल उतारी आग बगुला हो जाओ और कुछ भी नाश कर दो। शांत रहो पहले, और जब शांत रहोगे ना तो आपको शैतान साफ साफ दिखाई देगा, आपको संसार अलग दिखाई देगा, आप अपने आप को अलग देखोगे। एक आएगा आपके ऊपर प्रॉब्लम लेकर, बोलेगा कि वहां मत जा, चर्च मत जा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको शांति होगी, आप कहोगे मुझे डर नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आपको विश्वास रहेगा। अरे तू डरा हुआ है तभी तू व्याकुल है, तेरा मन घबराया हुआ है। परमेश्वर ने कहा तेरा मन ना घबराए। मैं नहीं घबराती हूँ,
मैं तो भवन जाऊंगी। हालेलुया। मुझे शांति प्रभु ने दे दी है। हालेलुया। तुझे शांति नहीं है इसलिए तू घबरा रहा है। हालेलुया। तू घबरा रही है, तू चर्च जाने से घबरा रही है। मैं नहीं घबराऊंगी, मुझे परमेश्वर ने शांति दे दी। हालेलुया। समझ आया? संकट के दिन परमेश्वर ने तुम्हें शांति दी है। कोई कुछ बोले ना, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, चिंता मत कर, तू तेरे साथ ही ऐसा होगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा तेरे निकट 1000 दाहिने और 10,000 गिरेंगे, कोई पास नहीं आएगा। हालेलुया। अगला वचन खोले हम लोग, यह है Hezekiel 34 उसका 25। शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में रहने न दूंगा, अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ शांति की वाचा बांधूंगा। कौन सी वाचा बांधूंगा? ये वाचा समझ रहे हो कौन सी है? वाचा का मतलब एक रिश्ता बांधूंगा, शांति का रिश्ता। कौन सा रिश्ता? जब आप पति पत्नी में जब रिश्ता होता है ना, जब लोगों का रिश्ता लगाते हैं तो वो कसमें देते हैं, मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा, है ना? खाते कि नहीं? पर जिंदगी भर क्या, 2-4 महीने के बाद वही जूते लात वही पति करता, वही पत्नियां करती, साथ भूल जाते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ जिंदगी, ये क्या बोला? मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। कौन सी वाचा बांधूंगा? परमेश्वर ने हमारे साथ शांति की वाचा बांधी है। कौन सी वाचा बांधी है? बोलो, मैं एक वाचा में हूँ। परमेश्वर ने मेरे साथ शांति की वाचा बांधी है, मैं शांति के साथ बंधी हुई हूँ। बोलो, दोस्त तू मुझे छू नहीं सकता, अगर तू मुझे छुएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं शांति की राजकुमारी हूँ, राजकुमार हूँ। क्योंकि परमेश्वर मेरा शांति का राजकुमार है और वह मेरे अंदर है। यदि शैतान तू मुझे छुएगा क्रोध की भावना से तो तू मर जाएगा, शैतान तू मर जाएगा, क्योंकि मैं शांत हूँ, मेरा प्रभु मेरे अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। उसने तुम्हारे साथ शांति की वाचा बांधी है। इजराइल मूसा शांत था, इजरायली लोग भड़बड़ाते थे, रोज चिल्लाते थे, खाना कहाँ है, पानी कहाँ है, चिल्ला रहे थे। ऐसे ही हमारी कलीसिया में भी है, चिल्ला रहे हैं लोग। मूसा खाली शांति था, मूसा। और जब मूसा बोलता था तभी होता था, चट्टान से पानी निकलता था, स्वर्ग से मन्ना गिरता था। अकेला एक मूसा शांत था और पूरे लोग व्याकुल थे, रोज चिल्ला रहे थे। आप भी याद रख लो, आप चिल्ला रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, जब मूसा बोल रहा है तो सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। जब मूसा बोल रहा है तो सब कुछ हो रहा है, और जब कलीसिया बोल रही है तो नहीं हो रहा है। अब पास्टर, यहाँ पर देखो कि पास्टर बोल रहा है तो काउंट मिराकल हो रहा है, मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब लड़ाई हो रही है, इसका मतलब आप क्रोध कर रहे हो घर जा जाकर। उसने तुम्हारे साथ शांति की वाचा बांधी। कौन सी वाचा बांधी है? और दुष्ट ने भी एक वाचा बांधी तुम्हारे साथ, लड़ाई की। कहता ये ले लड़ाई कर, मैंने तेरे साथ वाचा बांध लिया, मार तू इसे। ये तुम्हारे साथ वाचा बांधी हुई है। बंधी है कि नहीं? कितनों को समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है कि नहीं? अगर तुम लड़ रहे हो तो तुम्हारे साथ दुष्ट ने अपनी वाचा बांध ली। कौन सी वाचा बांधी है? लड़ाई की। कहता लड़, मैं तेरे साथ हूं, है कि नहीं? आ रही मेरी बात सुनने? तो जो लड़ रहे ना लोग, समझ जाना, इसके संग दुष्ट ने वाचा बांधी है। कौन से वाचा बांधी है? और जो शांत है तो प्रभु ने तेरे साथ वाचा बांधी है। हालेलुया। तो बोला कि प्रभु ने कहा मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को उनके देश में रहने नहीं दूंगा। हालेलुया। दुष्ट जंतुओं को, हालेलुया। दुष्ट जंतु भी हैं जो आपकी धन संपत्ति को चुरा रहे हैं, आपके खेत में घुस रहे हैं। कई लोग अपनी खेत की निगरानी करते हैं, जाते हैं। मैंने एक बार ऐसी प्रार्थना करी थी किसी के खेत में, बोला मेरे गुरुजी मैं बड़ा परेशान हो गया, रात में गाय आती है, दिन में तो नहीं आती है, आती है और हमारे टमाटरों के बिरवे सब खराब कर देती हैं, टमाटर पूरे कुचल देती हैं, हमारा बहुत नाश हो रहा है। मैंने कहा चिंता मत कर, यही वचन निकाल के दिया मैंने और बोला, मैंने कहा मैं आज से रात के समय तेरे दूतों को खेत पे पहरे हुए लगाता हूँ यीशु के नाम से, तेरे दूत जाएं, प्रभु उनकी नींद खराब ना हो, ये शांति से प्रार्थना करें और जानवर इनके खेत में एंट्री भी ना करने पाए, और अगर वह कर भी जाए तो उनके मुंह बंद हो जाए। हालेलुया। मैं उस खेत को तेरे लहू में छुपाता हूँ क्योंकि तूने मेरे साथ शांति की वाचा बांधी है। हे पिता इन्हें शांति दे, जानवर इनके खेत में घुस भी ना पाए। वचन में लिखा है तेरे साफ साफ कि दुष्ट जंतुओं को मैं उसके देश में रहने नहीं दूंगा और तुम जंगल में निडर रहोगे, वन में सोओगे। हे पिता मैं जंगल में भी निडर रहूंगी, शेर भी मुझे छू ना पाएगा, भालू भी मेरे पर अटैक ना करने पाएंगे। जैसे दानियल शेर की मांद में शांत था, दानियल भागा था क्या? शांत था, शांति थी उसके अंदर। वही शांति तुम्हें भी चाहिए।
अभी तुमको शेरों की मार में डालू ना तो घबरा जाओगे, अरे 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 अरे, इसलिए कि वचन नहीं है। अरे शेर को देख के घबराओगे, वो चिल्ला रहा है, आपके पास शांति नहीं है। उसने बोला दुष्ट जंतु ना उनके देश में नहीं रहेंगे। हालेलुया बोलो, दुष्ट जंतु बोलो मेरे देश में नहीं रहेंगे, मेरे खेत में नहीं घुसेंगे। बोलो मैं अपने खेत को और अपने बिरबों को और अपने पेड़ पौधों को बोलो यीशु के लहू में छुपाती हूँ। बोलो कोई भी दुष्ट मेरे खेत में घुस नहीं पाएगा। और बोलो मेरे खेत की रखवाली परमेश्वर की दूत करेंगे और मैं शांति से प्रार्थना करूंगी। बोलो दुष्टों के मुंह को मैं और दुष्ट जंतुओं के मुंह को मैं बंद कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। वह दुष्ट जंतु मेरे खेत में घुसने ना पाएंगे। बोलो यहोवा के दूत टूट पड़ो उन पर यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने भी तुम्हारे साथ शेरों का दल रखा है कि शेरों का दल उठ खड़ा होगा अहेर करने के लिए। हालेलुया। बोलो मैं शेरों के दल को छोड़ती हूँ, बोलो उनका वो अहेर करे जो मेरे धन संपत्ति को बिगाड़ते हैं। हालेलुया। ये वचन कहाँ पे लिखा मालूम है? ये गिनती 23 के 24 में लिखा, पढ़ना नहीं, घर जाके पढ़ लेना। कि सिंहों का दल उठ खड़ा होगा, सिगनियों का दल उठ खड़ा होगा, जब तक अहेर न कर रहे, मरे हुए का लहू ना पी ले, कोई शांति से ना लेटेगा। आपको इस वचन को बोलना है, शेरों को छोड़ देना है। आपके साथ शेर रहते हैं, क्या रहते हैं? आपको दिख नहीं रहा है, मुझे पता है, मुझे पता है मेरे साथ शेर है। मैं तो शेरों को छोड़ देता हूँ, जाओ अटैक करो उन पर, वो जो मेरे खेतों में घुस रहे हैं, किसी के भी खेतों में छोड़ता हूँ शेरों को। पता है एलीशा ने 2 रेचनियों को छोड़ दिया था, 42 बच्चों को फाड़ दिया था उन्होंने। वो लोग क्या बोले थे, ए चंदवे चढ़ जा, ए चंदवे चढ़ जा। चंदवे का मतलब गंजा। एलीशा को बोले थे, बच्चे थे 42 जा रहे थे, वो उसका मजाक बढ़ा रहे। बोला रेचनियों को दल को अभी आज्ञा देता हूँ, वो जाए यीशु के नाम से। उन्होंने आज्ञा दी और रेचनियों ने 2 जो भालू होते हैं ना, भालू को रिच बोलते हैं, 2 रेचनियों ने भालू ने पकड़ के 42 बच्चों को फाड़ दिया जो मजाक बना रहे थे। आपके शब्दों में सामर्थ्य है। हालेलुया। शांत रहोगे तभी चमत्कार को देखोगे। बोलो मैं आज से रोज लड़ाई करूंगी। हाँ करोगे। हाँ मैं बीच बीच में बोलता रहता ताकि ध्यान से सुन